सम्मानित विद्यालय संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आप लोगों ने कल अखबारों में पढ़ा होगा माननीय मंत्री जी का बयान और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों को सरकार कोई वेतन और मानदेय नहीं देगी। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर 2007 से ही कहता चला आ रहा हूँ कि सरकार किसी भी परिस्थिति में मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों को वेतन और मानदेय नहीं दे पाएगी। वेतन और मानदेय प्रबंध समितियों को ही देना है, अपने स्रोतों से देना है, और आपका स्रोत क्षतिपूर्ति है। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, वह चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो, या वित्त विहीन प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हो। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, या यह कहा जाए कि पूरे भारत देश के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। और उसके बदले में सरकार को बच्चे जहां पढ़ रहे हों वहां उनके माता पिता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे, कर के पैसे को भुगतान करना है। बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सरकार अपने हिसाब से उनको सुविधा मुहैया कराएगी। सहायता प्राप्त में पढ़ रहे हैं तो प्रबंध समिति और सरकार मिलकर के अपने हिसाब से सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन अगर बच्चे वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो सरकार को उतने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह उस विद्यालय संचालक को, प्रबंधक को देना है जितने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह सरकार राजकीय और परिषदीय विद्यालयों में खर्च कर रही है। और यह धनराशि 2000 रुपये से 2 लाख रुपए महीने तक का आता है। इसकी गणना आप वर्गवार बच्चों की संख्या और अध्यापक के वेतन में भाग करके निकाल सकते हैं। प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है। अध्यापक की सैलरी 60,000 से लेकर 1,25,000 रुपये तक है। जूनियर हाई स्कूलों में 45 पर एक अध्यापक होता है। अध्यापक की सैलरी 90,000 से लेकर के और 1,75,000 रुपये तक है। हाई स्कूल में 65 बच्चों पर एक अध्यापक, तो अध्यापक की सैलरी 1,25,000 से लेकर 2,25,000 2,50,000 तक है। इंटरमीडिएट में 75 बच्चों पर एक अध्यापक, उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक है। ऐसे में कम से कम 2,000 रुपया। अधिकांश विद्यालय उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त और राजकीय ऐसे हैं जिनकी पूरी संख्या ही 25-30 है, लेकिन अध्यापक 5, 7, 10, 15, 20 हैं। तो ऐसे में जब अध्यापकों की सैलरी और बच्चों के अनुपात को आप देखेंगे तो कहीं कहीं राजकीय और परिषदीय विद्यालयों में, सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक बच्चे पर 2-2 लाख रुपए महीने का खर्चा आ रहा है, लेकिन शैक्षिक गुणवत्ता नाम मात्र की भी नहीं है। आपके विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता चरम पर है। आप 60% बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी संख्या बहुत बड़ी है। आपके बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त करके, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके समाज के बीच आते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है कि यह निजी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। ऐसे में आपको क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़नी होगी। मैं तो वर्षों से लड़ता चला रहा हूँ। प्राइमरी और जूनियर के लिए, प्री प्राइमरी के लिए लगातार मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ और क्षतिपूर्ति लागू भी कराया है। क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़वाने भी जा रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के बैनर से संघर्ष लगातार हम लोग करते रहते हैं और लगातार आपको क्षतिपूर्ति की धनराशि दिला रहे हैं। इस बार भी 250 करोड़ रुपए लगभग क्षतिपूर्ति के लिए आ गया है। तो ऐसे में आप सभी विद्यालय वाले एकजुट होइए, एक साथ जुड़िए और बच्चों के अधिकार की लड़ाई, क्षतिपूर्ति की लड़ाई, निःशुल्क करने की लड़ाई लड़िए। क्षतिपूर्ति की धनराशि आपको लाखों में मिलेगी और उससे आप अपने अध्यापकों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान करिए। यही होना है और इसी के लिए आपको आगे आना होगा, एकजुटता लानी होगी, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा, आवाज़ उठाना होगा। आपको कहीं धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने ब्लॉक में संपूर्ण विद्यालयों की बैठक एक साथ आयोजित करें। उसमें हम लोग आ पाएँ तो ठीक है, नहीं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारी बात सुनें और अपनी बात रखें तथा उसको अखबारों के माध्यम से समाज के बीच फैलाएं। अखबारों में जब निकलेगा आपकी बात जगह जगह से, हर ब्लॉक से, तो सरकार के कान खड़े होंगे और अन्य पार्टियों के भी कान खड़े होंगे। फिर आपके बच्चों का अधिकार मिलेगा और उससे आपको एक लंबी धनराशि मिलेगी जिससे आप अपने अध्यापकों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सकेंगे।
इसके लिए आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9919030638 है। साथ ही एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारियों ने उपद्रव मचा रखा है। सभी ब्लॉकों में 2-2, 4-4, 5-5 विद्यालयों को नोटिस करके नवीनीकरण और अस्थायीकरण के नाम पर धन वसूली कर रहे हैं। इस पर आप लोग रोक लगाइए। मेरा एक पत्र सरकार को गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवैधानिक तरीके से नवीनीकरण और अस्थायीकरण कराए जाने की जांच का आदेश किया है। उसकी जांच होने जा रही है। आप सभी लोग उस पत्र को खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दीजिए और उनको मना करिए कि ऐसा कोई कार्य न करें कि बाद में उनकी नौकरी के लाले पड़ जाएं। आप लोगों को अभी जब तक कि कोई नवीन शासनादेश नहीं आता है, कोई ऐसा नियम कानून नहीं आता है जिससे कि संपूर्ण विद्यालयों को एक साथ जिस परिस्थिति में जो विद्यालय हैं नवीनीकरण या अस्थायीकरण कर दिया जाए, तब तक कोई नवीनीकरण अस्थायीकरण नहीं कराना है। विद्यालय अनवरत चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। अगर विद्यालय के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, अगर उस पर कोई आरोप नहीं लगा है, तो उसको चलते रहना है। ऐसे में आप सभी लोग जागरूक होइए। हमारे यूट्यूब को देखिए, सुशील सिन्हा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आगे आपको हम बहुत से अधिक जानकारी देते रहेंगे। आपके संघर्ष में आगे आगे चलते रहेंगे, आपको लाभ दिलाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोगों के सहयोग को तत्पर है। आइए क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ करके लाखों रुपया प्राप्त करें। धन्यवाद।